आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। ऑनलाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें, उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले खो देते हैं। हाँ साथियों, जीवन में सबके साथ सवेरा एक साथ होता है, अवसर भी सबके जीवन में आता है, लेकिन उस अवसर का लाभ वही लोग उठाते हैं जो जागृत होते हैं, अन्यथा आया हुआ अवसर भी खो जाता है। तो अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो अवसरों को भुनाना सीखें और अपने ऊपर पड़ने वाले कटाक्ष को भी अपने लिए अवसर बनाना सीखें। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। और पहला प्रश्न आप तक पहुंचे, पाताल विजय नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय नाटक हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। दूसरा प्रश्न है कि ज्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन है? उत्तर में आपने उपेंद्र नाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1959 ईस्वी इस डायरी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 3, काल चिंतन गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? काल चिंतन गद्य काव्य कृति राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी गई रचना है। चौथा प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। पांचवा प्रश्न है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? जवाब में साहित्य लहरी को चुना आपने, राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 6, प्रसाद युगीन धार्मिक पौराणिक नाटक सुदामा के नाटककार कौन है? किशोरीदास वाजपेयी उत्तर चुनकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1934 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है कि मैथिली शरण गुप्त का उर्मिला पर आधारित 12 सर्गों में विभक्त महाकाव्य को साकेत उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। 9वां प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई। 10वां प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है? रंग दे बसंती चोला नाटक भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 11वां प्रश्न है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे मत फेंको। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? धर्मवीर भारती उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 12वां प्रश्न है कि लोकायतन कृति का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत यह रचना सुमेंद्रानंदन पंत की है। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण किसने लिखा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण अमृतलाल नागर का है। 14वां प्रश्न है कि शतरंज के मोहरे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? शतरंज के मोहरे उपन्यास अमृतलाल नागर का है और 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह किसका है? और यशपाल उत्तर में चुना आपने, तो राइट आंसर है 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब 1996 ईस्वी का
प्रकाशन वर्ष। 17वां प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक कौन है? 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 18वां प्रश्न है कि पिंजरा कहानी संग्रह किस लेखक का है? पिंजरा कहानी संग्रह उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा लिखा गया है। 1944 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19, मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन किस विद्वान का है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। 20 प्रश्न संख्या है, तुलसीदास की किस कृति में कलिकाल का वर्णन है? तुलसीदास द्वारा लिखी गई कवितावली में कलिकाल का वर्णन है, जिसमें 7 कांड है और सवैया शैली में लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 21, काला रजिस्टर कहानी के कहानीकार कौन है? काला रजिस्टर किसकी कहानी है? रविंद्र कालिया उत्तर चुना अपने, राइट आंसर। 1972 ईस्वी का प्रकाशन। भूख के 3 दिन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में यशपाल को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मराल निबंध के निबंधकार कौन है? मराल निबंध लिखा गया कुबेर नाथ राय द्वारा। 1993 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 24 है कि निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन? निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक रचना रामविलास शर्मा के जो 3 भागों में प्रकाशित है, और पहला भाग 1969 ईस्वी, दूसरा भाग 1972 ईस्वी, वहीं तीसरा भाग 1976 ईस्वी का प्रकाशित है। 25वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? चरणदास चोर और आगरा बाजार दोनों ही हबीब तनवीर की रचनाएं हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 26 है कि प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? और सभी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का, वहीं रस आखेटक 1970 ईस्वी का, जबकि आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 29 है कि शेष स्मृतियों की जन्मपत्री डायरी के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30, रतन बावनी वीर सिंह देवचरित प्रबंध ग्रंथों की रचनाकार कौन है? रतन बावनी, वीर सिंह और देवचरित सभी प्रबंध ग्रंथ केशव दास द्वारा लिखे गए हैं। रतन बावनी 1606 ईस्वी, वहीं वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी का प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रायश्चित राजश्री नाटकों के नाटककार कौन है? प्रायश्चित राजश्री नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। प्रायश्चित 1913 ईस्वी का, वहीं राजश्री 1914 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 32 है कि संशय आत्मा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? संशय आत्मा काव्य रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2006 ईस्वी की रचना है, जिसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। प्रश्न संख्या 33 है कि यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 34 है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 35 है कि मुन्नी मोबाइल उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुन्नी मोबाइल उपन्यास प्रदीप सौरभ द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 36, जिनका मैं कृतज्ञ किसकी रचना है?
जिनका मैं कृतज्ञ राहुल सांकृत्यायन की रचना है 1957 ईस्वी। इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 37 है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल दोनों ही निबंध लिखे गए हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1946 ईस्वी। मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष, वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 38 है कि न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 39 है कि चतुर्भुज दास का जन्म स्थल कहाँ है? चतुर्भुज दास का जन्म स्थल जमुनावती उत्तर प्रदेश में है। ये विठलनाथ के शिष्य थे। 1530 से 1585 तक इनका जीवन काल था। प्रश्न संख्या 40 है कि कैप यानी अजीब उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्तियां किसकी हैं? और राधा कृष्ण दास उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 43 है कि रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ का रचनाकार आपने सुरति मिश्र को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधी गली एकांकी के एकांकीकार कौन है? अंधी गली एकांकी का एकांकीकार आपने उपेंद्र नाथ को चुना, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 45 है कि अंधेरे का दीपक कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे का दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कहानी के कहानीकार कौन है? अंधेरे में कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है। प्रश्न संख्या 47 है कि अंधेरे में कविता के किसकी कृति है? तो अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। समय देवता का कृति के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि साहित्य देवता निबंध के निबंधकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष किस रचनाकार को कहा जाता है? प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है नागार्जुन को। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 साथियों कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।